19वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों से बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से तिरंगा रैली का आयोजन जो है वो किया गया है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ये जो तिरंगा रैली है वो निकलने वाली है और यहाँ से लाल किला तक जो है वो ये रैली होकर के जाएगी और इसमें तमाम बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस तिरंगा यात्रा के आयोजन में जो है वो हिस्सा ले रही हैं। इनके हाथों में एक हाथ में तिरंगा है, वहीं गले में इन्होंने जो तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उसको पटके के तौर पर जो है वो यहाँ पर पहना हुआ है। और आप देखिए कि एक बेहद सुखद तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है यहाँ पर कि जामा मस्जिद की तरफ से मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ ये रैली जो है वो निकलेगी और एक देशभक्ति की भावना जगाते हुए ये रैली यहाँ से लाल किला तक जो है वो इस रैली को जाना है। कुछ कैमरा पर्सन राजेश कुमार से मैं कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं कि देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ ये रैली जो है वो आगे जो है वो बढ़ने वाली है। आप लोग बताएं क्या खास है इस बार स्वतंत्रता दिवस में? कि हम अपने देश को यहाँ पर आज़ाद कर रहे हैं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम यहाँ पर खुशी बनाने आए। हम किसी के कहने से नहीं, हम अपने देश को आज़ाद करने के लिए आए हैं और हमें यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या इस बार क्या कि स्वतंत्रता दिवस में क्या खास है? जी बहुत अच्छा खास है। हम सब मुसलमान नागरिक हैं आगे दिल्ली के, हर साल 15 अगस्त ऐसे ही मनाते हैं त्योहार की तरह। क्या संकल्प लेंगे आप लोग इस बार स्वतंत्रता दिवस पर? हम यही संकल्प न लेंगे कि हम इसी तरह हर 15 अगस्त पर झंडा लहराएं, इसी तरह अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं और इसी तरह हम करते रहें, इसी तरह झंडा लहराते रहें और अपने एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद उनको ये दिखाते रहें कि हाँ हम भी देश आज़ाद कर रहे हैं। क्या है आपके लिए क्या खास है इस बार स्वतंत्रता दिवस पे? ठीक है, और बताइए कि आप बताएं मैम कि इस बार स्वतंत्रता दिवस किस तरीके से खास है आप लोगों के लिए? आपके हाथ में एक हाथ में तिरंगा है। हर बार ही खास होता है। इस बार क्या खास है, क्या संकल्प लिया है इस बार? हर बार ही अच्छा मनाते हैं 15 अगस्त बता रही हैं। ठीक, आपके लिए क्या खास है, क्या खास है इस बार स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों के लिए? 89वां स्वतंत्रता दिवस है, क्या आप लोग संकल्प लेती हैं आत्मनिर्भर बनाने का की जो बात की कही जाती है, आप क्या संकल्प है? आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? बनाने के लिए। आपके लिए क्या खास है? जी हम 15 अगस्त बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत खास दिन है। ये इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से और जो हमारे। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आपको दिखा दूं। आप बताइए क्या इस बार खास है, आप कैसे खास है इस बार स्वतंत्रता दिवस? भैया इन लोगों को सबको डांट पड़ेगी, प्रोग्राम के बाद ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको एक बार और तस्वीरें दिखा दें कि देखिए यहाँ पर कि तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं, इनके हाथों में तिरंगा है। आप बताइए क्या है इस बार खास स्वतंत्रता दिवस में, क्या संकल्प लिया? मेरा नाम जो है साइमा है। मैं यहाँ पर तिरंगा यात्रा में आज आई हुई हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, हर बार कुछ ना कुछ होता है लेकिन आज कुछ खास है। मुझे यहाँ पर आकर अपनी भावनाओं को, अपनी खुशी को जाहिर करने का मौका मिला। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे जो मौलाना है, मौलाना अब्दुल बासित कासमी, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर आ चुकी हूँ और अपनी खुशी को जाहिर कर पाई। आजादी के हीरों के बारे में क्या कहेंगी? चाहे भगत सिंह की बात कर ले, चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले, सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं उन शहीदों के बारे में, अपने उन बड़ों के बारे में जो हमारे लिए अपने वतन की जान देकर चले गए, चंद अशआर पेश करती हूँ। आशिकाने वतन अपनी जान दे गए, आशिकाने वतन अपनी जान दे गए, अजमतों का हमें आसमां दे गए, तोड़कर गुलामी की जंजीर को हमको आजाद हिंदुस्तान दे गए। क्या संकल्प लिया है आपने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर देश के?
हमने ये सोचा है कि हम हमेशा अपने देश के लिए हर जगह हाजिर होंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़े। और ये तो बहुत पास थी, हम जिस जगह से हम यहाँ पर आए हैं ये बहुत पास है। अगर हमें दुनिया की किसी भी कोने पर जाना पड़े और उसमें हमारा देश का मकसद हो तो हम जरूर जाएंगे, चाहे उसमें हमारा माल जाए या हमारी जान जाए या हमारे माँ बाप जाए। और हम जरूर हमेशा अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे। मैं अपने देश के लिए 2 शायर कहती हूँ, हो तिरंगा सबसे ऊंचा बस यही अरमान है, हो तिरंगा सबसे ऊंचा बस यही अरमान है, ए वतन तेरे लिए जाऊं और दिल कुर्बान है। ठीक है, तो देखिए ये कितनी खूबसूरत तरीके से इस बच्ची ने बताया है कि क्या जो सिग्निफिकेंस है स्वतंत्रता दिवस का, और उसी को जश्न मनाने के लिए, उसी जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए ये जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो पुरुष हैं यहाँ 15 अगस्त के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जो है वो इकट्ठा हुए हैं। आतिफ रशीद हमारे साथ है। सर, ये जो आप लोगों ने आयोजन किया हुआ है, तमाम बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं दिख रही हैं, किस चीज का इस बार किस तरीके से ये खास होने वाला है स्वतंत्रता दिवस? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान। तो इस बार हम लोगों ने तय करा कि मदरसों में, जहां पर स्कूली बच्चियां, मदरसों में बच्चियां इस्लामिक तालीम हासिल कर रही हैं, वहां हमने राब्ता किया और हमने उनके सामने एक बात रखी कि देखिए, सरजमीन हिंदुस्तान को अपनी मादरे वतन हमारे बुजुर्गों ने सन 47 में चुन लिया था। हमें कोई हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, कोई ना हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा। लेकिन जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर इस आजादी के जश्न को हम एकता के साथ मनाएं, तो इसमें हम कुछ नया करना चाहते हैं। तो दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से इसको शुरू करेंगे और लाल किले पर ले जाएंगे। ये बच्चियां आप देख रही हैं, ये इस्लामी तालीम हासिल कर रही हैं, ये कुरान हिफ्ज कर रही हैं, ये मुफ्ती की तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन इनके दिल में मोहब्बत है अपने मुल्क से। अपने हाथ में तिरंगा लेकर उस मोहब्बत को पैगाम इस देश के 140 करोड़ लोगों को पहुंचा रही है। क्या संकल्प लेंगे इस बार इस स्वतंत्रता दिवस? देखिए, हमारा एक ही संकल्प है हमेशा से कि इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मोहब्बत, एकता और भाईचारे के साथ रहें। किसी को किसी से इस देश के प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं है मोहब्बत की। हम सब एक हैं, मिलकर रहेंगे, एक रहेंगे, विकसित भारत का निर्माण कर रहेंगे। ठीक है, तो ये संकल्प है। और ये बता दें आपको कि जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा ने जो मदरसे हैं, उन वहां पर जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनसे संकल्प किया और उनको जो है वो यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है जामा मस्जिद की सीढ़ियों से। उनके हाथों में तिरंगे हैं, गले में उनके तिरंगे झंडे के जो है वो पटके पहने हुए हैं और नारे जो लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, और एक संकल्प लिया है कि किस तरीके से देश को आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित बनाना है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत दिल्ली बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा जामा मस्जिद की सीढ़ियों से तिरंगा अभियान लेकर के लाल किला तक जा रहा है और इसकी नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। सचदेवा जी, 19वां स्वतंत्रता दिवस है, आप लोग ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं पीछे देख रहा हूँ कई बड़ी संख्या में मुस्लिम बच्चियां जो मदरसे से इन्हें बुलाया गया है, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, संदेश तो राष्ट्रीय एकता का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा जो अभियान शुरू किया है, ये पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का संदेश है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य, हर प्रदेश में इस तरह की यात्राएं निकल रही हैं और दिल्ली में ये यात्राएं लगातार निकल रही हैं। रोज हमारे कार्यकर्ता, रोज दिल्ली की जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और तिरंगा जो है, ये किसी मजहब का नहीं है, ये किसी जाति का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है। ये पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। तो उसी संदेश को लेकर हम जा रहे हैं। क्या ये एक कम्युनिटी आउटरीच करने की भी एक कोशिश है बीजेपी की तरफ? मैंने कहा ना कि सभी संप्रदाय, हिंदुस्तान तो सबका है, भारत सबका है और सब लोग एक मुट्ठी की तरह इसमें गुलदस्ते की तरह रहते हैं। तो जिनको संप्रदाय ढूंढना है वो ढूंढे, लेकिन हम एक सूत्र का संदेश लेके जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव, इसको लेकर के भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से अलग अलग सवाल उठाए गए, कितना उनको सवाल उठाने दीजिए। इस बार का स्वतंत्रता दिवस सिंदूरी रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सम्मान का प्रतीक है और हर भारतीय को उस पर गर्व है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष
जो कि इस तिरंगा यात्रा को जो है वो लीड कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से इस यात्रा की शुरुआत करते हुए, इनके एक हाथ में तिरंगा झंडा है, गले में तिरंगे का पटका जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये तिरंगा यात्रा जो है वो जामा मस्जिद से लेकर के लाल किला तक जो है वो जाएगी। और इस तिरंगा यात्रा का जो उद्देश्य है वो यही है कि एक देशभक्ति की भावना जो है वो जागृत हो सके और हर कोई, देश का हर एक नागरिक जो है वो इस आजादी के जश्न में सरोबार हो सके और जो है वो और आजादी का जो जश्न है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, विकसित भारत का जो सपना है, उसको साकार किया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।